ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो सड़क है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ सीना चौड़ा करके बड़े फख्र से कहते थे हमने मोटरवे बनवाई है। मोटरवे का हाल इस वक्त इस सैलाब के बाद जो हम देख रहे हैं, मैंने कभी पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोटरवे पर मैंने कभी पहले मोटरसाइकिलें भी चलते हुए नहीं देखी, लेकिन इस वक्त काम यहाँ पे मरम्मती जारी है और फर्स्ट टाइम एवर हम देख रहे हैं कि मोटरवे के अंदर इतना बड़ा शगाफ पड़ गया है। यहाँ पे बहुत सारी टीम्स मौजूद हैं, लेकिन वो काम तब तक नहीं कर सकते जब तक ये पानी का बहाव ना रुके। पानी का बहाव मुसलसल कम हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये खत्म हो जाएगा तब ही असल यहाँ पे मुरम्मती काम शुरू होगा, तब ही मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक दोबारा बहाल होगी। मेरे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। माइक अपने मुंह के पास ले आइए। आप सहाफ़ी, आपको मालूम होना चाहिए कि माइक यहाँ रखना है, मुतासरीन में से नहीं है। अपना नाम बताइए। अली हसन। मेरे भाई मुझे बताओ पहले तो पीर वाला और ये जलालपुर के अंदर जो तबाही हुई है, बताया जा रहा था, आप ही मुझे बता रहे थे कि कुछ मकामी लोग थे जिन्होंने शहर को बचाया अपनी मदद आपके तहत। पहले आप इस दास्तान से शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्ला भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतना तवील सफ़र करके आए हैं जलालपुर पीरवाला में। तो जलालपुर पीरवाला का इस टाइम तकरीबन 90% से ज़ायद हिस्सा जो है वो शदीद मुतासर हो चुका है सैलाब पानी से। तो जब चनाब का रेला आया तो उसने बड़ी तबाहियाँ की, बड़े नुकसानात हुए, फसलें वो तबाह हुई, घरों को नुकसान पहुँचा। इसके अलावा जो कीमती जो जानें हैं उनका ज़िया हुआ। बेहतरीन जो किरदार है, उन्होंने दिन रात एक करके अपने खर्चे पर, क्योंकि जो इंतज़ामिया की जानिब से जो बंद बनाया गया था वो तकरीबन 2 से 3 फीट तक बनाया गया था, वो भी सड़क के ऊपर। आप कह रहे हैं भट्टा यूनियन के जो सदर हैं, जी जी, उन्होंने अपनी मदद आप और अपने साथियों की मदद के साथ शहर को बचाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे बचाया उन्होंने? वो पानी को बंद बनाकर। जी, शहर को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तकरीबन जो हमारी मगरिब साइड थी वो बिल्कुल मुतासिर हो चुकी थी। ठीक। सिर्फ शहर बचा हुआ था, तो उससे भी पानी जो है वो टकरा गया चनाब का। ठीक है। तो जो 2-3 फुट का जो इंतज़ामिया की जानिब से या मकामी सियासी नुमाइंदों की जानिब से वो बंद बनाया गया था, तो वो उस पानी को रोकने के लिए नाकाफ़ी था। उस पर भट्टा यूनियन ने, क्योंकि उनके जो करीबी जो भट्टे थे वो उनको भी नुकसान पहुंचा, वो भी डूब गए। यानी कि ये आप देख लें कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके वो बंद को मजबूत किया। यानी वो ना करते तो शहर भी डूबता, डूब जाता चनाब के पानी से। जबकि 1 महीना पहले मालूम था कि ये पानी आना है, वार्निंग आ चुकी थी, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के सदर को सलाम कि जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज करके शहर को बचाया। उन्होंने अपनी मशीनरी लगाई, उन्होंने एक्सीवेटर मंगवाए अपनी जेब खर्चे से, और लोगों से उन्होंने इमदाद की, चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने फिर एक्सीवेटर मंगवाए, ट्रैक्टर ट्रालियां हो गई, और उस बंद को इतना मजबूत किया कि ये आप देख लें। ये काम आपके डीसी साहब के लिए, एसी साहब के लिए मुश्किल क्यों? सर देखें, जो एसी साहब पहले थे जुल्फिकार अली खान, उसको नाकिस कारकर्दगी पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। तो बाकी इंतज़ामिया भी उन्होंने भी विजिट किया, लेकिन उस तरह के इंतजामात नहीं थे जिसकी वजह से शहरी आबादी को वो बचा सकते, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 लाख की आबादी थी शहर को। तो ऐलानात भी किए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से, SHO सिटी की जानिब से कि फ़ौरन शहर को ख़तरा है, शहर को खाली कर दें, लेकिन भट्टा यूनियन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात एक कर, यानी हुकूमत सिर्फ ऐलान कर रही थी कि घर छोड़ के चले जाओ, घर डूबेंगे। बिल्कुल शहर ये भट्टा यूनियन वाले थे जिन्होंने पूरे शहर को बचा लिया। पूरे शहर को बचाया। सलाम हो हुकूमत पे, एसी साहब पे, डीसी साहब पे यकीनन सलाम हो। अब अगली सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मैं एक अभी सड़क पे था जहाँ पे एक तरफ खैमे थे, एक तरफ पानी जमा था, और वहाँ पे एक सैलाब मुतासरीन में से एक शख्स ने एक शगाफ डालने की कोशिश की ताकि वहाँ का पानी निकाल के उस साइड पे डाला जा सके जो बिल्कुल ड्राई है, जिस पे एसी साहब ने मना कर दिया। इसके बारे में शुक्रिया चलिए। सर देखें, जब चनाब के पानी की सतह बुलंद होने लगी, फिर शहर को भी खतरा बढ़ गया, पानी बंद को मजीद दबाव से नुकसान दे रहा था। उस टाइम 10 सितंबर को गिलानी बाईपास पर जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो उस वक्त वहाँ पर 10 सितंबर को शगाफ डाला गया ताकि पानी जो है मगरिब साइड वाला मशरिक साइड पे है, क्योंकि उस टाइम सतलुज का सैलाबी रेला वो नहीं आया था। अब ये बताइए, रिलीफ वर्क पे आइए। रिलीफ वर्क में हम देख रहे हैं लोग अभी तक पीने के साफ पानी से महरूम हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक देग उतारी जा रही है 20 खैमों के ऊपर, 10 खैमों के ऊपर 50 रोटी दी जा रही है, 5 रोटी फी खैमा। यकीनन हम जानते हैं सहाफ़ी होने के नाते कि पाकिस्तान में इमदाद तकसीम करना एक बहुत मुश्किल काम है। कराची के अंदर हम देखते हैं कि राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं।
यहाँ पर तो मुतासरीन बेहद डेस्परेट है, मजबूर हैं। इस वक्त जो रिहेबिलिटेशन वर्क है, पानी को निकालने का काम है, जानवर हैं, वो खाना देना है, उसके बारे में बताइए। सर देखिए, अब चनाब के पानी में तो कमी आ रही है, लेकिन सतलुज जो है वो अभी भी बिखरा हुआ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन ये है कि जहाँ पर 8 फुट पानी था, अब वहाँ से तकरीबन 1-1.5 फुट पानी कम हुआ है। अब तकरीबन 3-4 कैंप होंगे जो इंतजामिया की जानिब से लगाए गए होंगे सरकारी। 3-4 कैंप सरकारी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पंजाब हुकूमत में आपने मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुनी है, किस तरीके से वो बातें करती हैं कि हमने ये कर दिया, 20 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कितने पैसे दिए? सर देखें, बातें तो होती रहती हैं। अब हम यहाँ पे मोटरवे पर खड़े हैं, अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितनी आबादी है, कितने लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं। अब हम इस चीज़ का अंदाज़ा वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ पे रुकेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए 3-4 कैंप थे, अब इतनी आबादी है, हमारा 90% मुतासर हुई है तहसील। तो सिर्फ सिटी की आबादी 3-3.5 लाख वो बची है। अब चारों ही तरफ से हमारे पास पानी है। अब ये देखें 3-4 कैंप, ये क्या कर सकते थे? अली, मुझे जिस बात पे बड़ा गम हुआ और खुशी भी हुई, खुशी इस बात की हुई कि हम 365 की टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं, पूरी पाकिस्तान को दुनिया में दिखा रहे हैं इस इलाके का हाल क्या है, लोगों का हाल क्या है। सैडली मीडिया वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जो ग्राउंड रियलिटी है। लोग तो बड़ी मुश्किल में हैं, पर अगर आप टेलीविजन लगा के देखते हैं तो आपको सिर्फ सियासी खबरें नजर आएंगी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे, वजीर आजम नजर आएंगे, मरियम साहिबा नजर आएंगी, उनके दौरे, उनकी तकरीरें नजर आएंगी। लेकिन ये जो हमारे गरीब सैलाब मुतासरीन है, इनकी आवाज आज का मीडिया, क्योंकि आप लोकल रिपोर्टर से कनेक्शन में होंगे, क्यों नहीं बन रहा? सर देखें, जो हमारी फर्स्ट न्यूज होती है वो होते हैं टिकर। जी हाँ, तो इदारा भी रिपोर्टर पर ट्रस्ट करे, जी हाँ, टिकर फौरी चलाएं, हाँ। ताकि हम उसको अपने देखिए, ट्रस्ट तो हम पुलिस पर भी नहीं करते हैं। जब वो भी मुकाबला करके आते हैं तो हम कहते हैं मुबैना मुकाबला। जी बिल्कुल। ट्रस्ट तो आजकल बाप बेटा मियाँ बीवी में नहीं रहा है। मेरा सवाल यह है कि आज वो जज्बा क्यों नहीं है हमारे सहाफियों में कि यार ये हमारे पाकिस्तानी भाई मुश्किल में है, इनकी आवाज बने। वो जज्बा कहाँ गया सहाफियों का? देखिए, अभी तक तकरीबन आज 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने 2 महीने होने वाले हैं। तो अभी भी चनाब वाली साइड पे भी पानी कम हुआ है, लेकिन वो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है, क्योंकि अब सतलुज वाला पानी उसी चनाब की साइड पे जा रहा है। वैसे कमाल बात तो ये भी है ना, इस सैलाब की बदौलत अब मोटरसाइकिल सवार भी आपको मोटरवे पे नजर आ रहे हैं। पहले क्या आप स्टोरियां बनाते थे कि मोटरसाइकिल सवार मोटरवे पर? पहले हम स्टोरी बल्कि ढूंढते थे कि कोई बाइक चले मोटरवे पर, हम उसको खबर को हाईलाइट करें जी, ताकि इन चीजों को रोका जाए। अब हमारे जमीनी रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हैं, फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि अब 90% हमारी तहसील मुतासिर हो चुकी है, तो इसको आफतज़दा क्यों नहीं अभी तक करार दिया गया? बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अली, डे 1 से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जिस दिन से हमने खैमा बस्ती लगाई है, 12 सितंबर को हमने ये खैमा बस्ती लगाई है, उस दिन से लेकर अब तक हमारी तकरीबन 2000 से ज्यादा अफराद की खाने की अरेंजमेंट है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली खुद खैमों के अंदर, और उनसे पूछ सकते हैं कि हमने मसलसल उनको चिकन और बीफ खिलाया, उनके लिए सुबह नाश्ते में हमने दूध उनको मुहैया किया। यहाँ हमारे जितने भी इदारे काम कर रहे थे, हमारी उनसे मोहब्बत है कि वो भी काम कर रहे थे। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन ही जिस दिन फ्लड का पानी यहाँ पे जलालपुर पहुँचा तो उसी दिन से मैं यहाँ आ गया था। इससे पहले भी जहाँ से पानी जैसे जैसे आया तो जाहिर है कि वहीं से काम शुरू कर दिया था हमारी टीमों ने। तो और आज के दिन तक यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आज अभी पानी कम हुआ है। आज पहला दिन ऐसा है जिस दिन में बोर्ड यहाँ पे थोड़ा कम चल रही है, क्योंकि पानी बहुत कम हो गया है। आफत ज़दा यानी एमरजेंसी डिक्लेयर करना कोई बड़ा काम नहीं होता है, छोटा काम होता है, जिसके बाद सारी इंतजामिया 24 घंटे ड्यूटी करती है, हरकत में आती है। लेकिन ये मंजर देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि ये मोटरवे हमने बनाई थी, जो इस तरह पानी में टुकड़े टुकड़े बह गई है। यहाँ पे गैस की लाइन शदीद मुतासिर हुई है। काम जारी है यहाँ पे, लेकिन काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक पानी का बहाव ख़त्म ना हो। हम सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन रहे हैं, बनते रहेंगे, हमारा फ़र्ज़ है, और हम ये दुआ करते रहेंगे कि या रब अरबाब इख्तिदार और इख्तियार को इस बात का एहसास दिला कि उसकी कौम के लोग मुश्किल में हैं। और इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी यहाँ पर आएँ, लोगों की मदद करें, क्योंकि हुकूमती इमदाद यहाँ पर नहीं पहुँची है। मरियम साहिबा के बुलंद-बांग दावे 20 लाख इमदाद पहुँचाऊंगी, 20,000 भी नहीं पहुँचे हैं। शायद अगर वो BISP से पैसे ले लेती तो अब तक इनको 10,000 रुपये पहुँच चुके होते। सैडली सियासत भी हो रही है,